प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप लोग आनंदित होंगे और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक ऐसा अवसर को दिए कि मैं जीवितों की ज़मीन में जीवित हूं और उनके पाक नाम को मैं आपके मध्य में ले पा रहा हूं। मेरे प्रियो, आज तीसरा दिन है। लगातार मैं पहाड़ में आकर के प्रार्थना कर रहा हूं और 2 दिन बीत गया है, आज तीसरा दिन है। और ये वीडियो बनाने के बाद में मैं प्रार्थना करूंगा और शाम के यहाँ से चले जाऊंगा। लगभग जगदलपुर से और मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर मैं पहाड़ों में पिछले 3-4 सालों से प्रार्थना करने के लिए आता हूं और यहाँ पर आया हूं। 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है और चारों तरफ काला बादल यहाँ पर छाया हुआ है। मैं लगातार प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ और पवित्र आत्मा मुझे बहुत सारी बातों को बताए। और थोड़ा सा आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतने दिन तक एसी के अंदर मैं बैठ करके प्रेयर कर रहा था और बहुत दिन के बाद में मैं पहाड़ में आया। और पहाड़ में आप जानते हो यहाँ का वेदर तो हमेशा बदलते रहता है। और 2 दिन से कुआं का पानी नहा रहा हूँ पास में। पीने के लिए मिनरल वाटर में एक कार्टून लेकर के आया हुआ था। अब प्रार्थना कर रहा था और वचन पढ़ रहा था, तो वचन पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक विचार को डाला, क्यों ना एक छोटा सा वीडियो क्लिप में बनाऊं और ये जो संगति मैं पवित्र आत्मा के साथ कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बांट पाऊँ। और प्रार्थना करने के दौरान मैं जो वचन पढ़ रहा था, वचन पढ़ते पढ़ते मेरे मन में आया कि ये वचन को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। बहुत अच्छा लगेगा आपको और मुझे सुन करके। और जितने लोग अभी इस समय मुझे वीडियो में देख रहे हैं, माइंड मत करना, मैं लोअर टी शर्ट में हूँ, क्योंकि जंगल के अंदर में मैं कहाँ कोट वोट पहन करके आऊँगा। तो ये कंफर्टेबल है, तो मैं ये ड्रेस में वीडियो बना रहा हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो मैं एक टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ और टॉपिक ऐसा है, आप अपने साम्राज्य के अधिकारी या राजा हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप अपने साम्राज्य के राजा या अधिकारी हैं और आपको जो स्थान और जगह दिया गया है उस जगह को संसार का कोई भी ताकत नहीं छीन सकता। बस शर्त यह है कि आपके ऊपर में परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह होना जरूरी है। हालेलुया मेरे प्रियो। और राजा के विषय में जब हम जानते हैं तो दाऊद का अभिषेक जो है वो शमूएल के द्वारा किया गया था और शमूएल जो है अभिषेक करने के लिए परमेश्वर की ओर से चुनाव किया हुआ व्यक्ति था और शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया था। और दाऊद बहुत अच्छे राजा थे, उनके समय में बहुत बड़े योद्धा थे और गोलियत जैसे वीर को वो गिरा दिए थे, मार दिए थे मेरे प्रियो। और दाऊद अपने साम्राज्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे और दाऊद का ऐसा समय आया कि वो मरने पर थे और दाऊद ने विचार को किया कि मेरे बाद मेरे साम्राज्य को कौन चलाएगा। और उन्होंने निर्णय किया कि मेरे साम्राज्य को मेरे बाद में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरा बेटा सुलेमान चलाएंगे। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, साम्राज्य को चलाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जब आता है उसके बाद हम कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, आइए हम वचन से जानते हैं। और आप लोग यदि बाइबल यूज कर रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजा उसका 2 अध्याय। पहला राजा उसका 2 अध्याय, इसके पहले 2 वचन से लेकर कुछ आगे तक वचन हम पढ़ेंगे। आप अपने साथ बाइबल रख लीजिए और इस वचन को मिलाइए मेरे साथ में। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का पहला वचन में, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद जो है बोल रहे थे कि मैं संसार से अब जाने वाला हूँ और मैं यहाँ से कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव को बांधे रहना और अपने पुरुषार्थ को तू दिखाना। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा पीछे में बैक सपोर्ट रहता है तब तक हम अपने आप को स्ट्रांग पाते हैं, लेकिन जहाँ पर सपोर्ट चला जाता है, जहाँ पर सहयोग करने वाले पीछे हट जाते हैं, अब हम अपने आप को वीकनेस महसूस करते हैं। गौर फरमाइएगा इस बात को। ये मेरे पीछे में आप देख रहे हैं एक पेड़ है और ये पेड़ जब तक मेरे पीछे में मुझे ठंडी हवा मिल रही है और ये पेड़ नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली मुझे गर्म लगेगा, लेकिन ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कैसा ठंडा रखूं। तो दाऊद को ये भली भांति पता था कि उसके जो शत्रु हैं वो सुलेमान के ऊपर में प्रबल होंगे, इसीलिए जो है वो दाऊद सुलेमान को बोले कि मैं जाने वाला हूं तो अपने आप में हियाव में रखना। और हियाव कैसे रखना ये खुदा का वचन में नीचे
लिखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना। हालेलुया। आशीषित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे ऊपर में परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी को दिया है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना। और एक मनुष्य की सबसे नैतिक जिम्मेदारी क्या है? पेट भर खाना, कंफर्ट जोन में सोना, अच्छा दिखना। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि है। एक मनुष्य का नैतिक जिम्मेदारी होता है वो प्रतिदिन अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे और प्रार्थना करके उसे दंडवत करें और परमेश्वर के वचन के साथ में रूबरू हो। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा ने जो तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करना, उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है सफलता का कि हमको जो जिम्मेदारी, जो व्यवस्था मूसा के द्वारा वचन में हमें मिला है उस व्यवस्था के अनुसार चलना। और यहाँ पर लिखा हुआ है आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर यहोवा का सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा ये है कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। और आज मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि वो प्रेम नहीं कर पाता लोगों को, और जो उसके पास में है वो उसको प्रेम नहीं कर पाता। मान के चलो मेरे पास में एक मोबाइल फ़ोन है और मैं मोबाइल फ़ोन चला रहा हूँ, वीवो का V15 प्रो चला रहा हूँ। ठीक है, वीवो V15 प्रो पुराना हो गया तो मुझे आईफोन का शौक आ गया। अब मुझे आईफोन 11 प्रो लेना है, तो अब मुझे क्या होने लगा? मुझे आईफोन से प्रेम होने लगा, वीवो V15 प्रो से प्रेम नहीं। जबकि वो मेरे पास नहीं आया है लेकिन उसको मैं प्रेम कर रहा हूँ। लेकिन वर्तमान में जो मेरा ज़रूरत पूरा कर रहा है इसके ऊपर से मेरा आशा खत्म होते जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारे अंदर में प्रेम सबसे ज़्यादा जरूरी है। और प्रेम हम बॉलीवुड स्टार से, सोशल मीडिया से, हम धन संपत्ति वाले से, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड से, भविष्यवक्ताओं से न करें। हम प्रेम उनसे करें जो हमसे ज़्यादा कमज़ोर है। हम उनसे प्रेम करें जो नीचे में है। हम उनसे प्रेम करें जो हमको सपोर्ट नहीं करता। हम उनसे प्रेम करें जो हमको गाली देते हैं। और यीशु मसीह संसार में क्यों आए? क्योंकि संसार में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने हमसे प्रेम किया। और वो प्रेम इतना भयानक और लंबा और ऊंचा और गहरा था कि उन्होंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। और वो स्वर्गारोहण से पहले भी बोले कि ये लोग गलत कर रहे हैं, प्रभु इन्हें आप क्षमा करिए। सुलेमान के जिंदगी का सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? कि वो परमेश्वर के मार्गों पर चलने लगे, उनकी आज्ञाओं को मानने लगे, नियमों को मानने लगे और चितौनियों का पालन करते रहना। चितौनियों का पालन मतलब हमारे पूर्वजों ने, हमारे कलीसिया ने, हमारे चर्च ने, हमारे आत्मिक पिता, हमारे मेंटर ने हमें जो सिखाया है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर यहोवा के साथ में चलना है, उन चितौनियों का पालन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कई बार हम अपने ऑफरिंग को देते हैं, कई बार हम अपने दशवांश को देते हैं, कई बार हम मैक्सिमम टाइम हम लोग प्रार्थना में रहते हैं, लेकिन क्या हो पाता है? हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के कारण से गलती कर जाते हैं और हमारा लंबे लंबे समय तक का उपवास करना व्यर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपकी एक बात को बोल रहा हूँ, यदि आपके कलीसिया में आराधना लगने का समय 9:30 बजे है और हम लोग प्रतिदिन 10 बजे जा रहे हैं, तो 30 मिनट की आशीष क्या हो गई? खत्म हो गई। 30 मिनट का आशीष हमें नहीं मिलेगा। तो जो चितौनियाँ हमारे कलीसिया के लिए वो लोगों ने, जो नियम उन्होंने बनाया, हम तो उसका पालन किए ही नहीं, तो हम क्या हो गए? हम अपनी आशीष से वंचित हो गए। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुछ तू करे जहाँ कहीं तू जाए उसमें सफल होगा। थोड़ी थोड़ी चीजें यदि ना हो पाए तो हम सफल नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मेरे पास में यूज करने के लिए बहुत अच्छा एयरफोन है, उसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर उसका प्लग पिन उसमें नहीं लगेगा ना, कितना भी महंगा एयरफोन मैं खरीदे रहूं, उसका पिन जब नहीं बैठा है तो आवाज अच्छा से नहीं आएगा। ऐसा ही परमेश्वर यहोवा के राज्य में यदि हमको हमारा साम्राज्य प्रभु ने हमें दिया, जो एम्पायर हमें प्रभु ने सौंपा है, उस एम्पायर में यदि हमको सक्सेस होना है तो हमको रोज और रोज और रोज और रोज परमेश्वर यहोवा के विधियों के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। मेरे प्रियो,
और यहाँ पर खुदा का कलाम में साफ तरीके से और लिखा हुआ है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, और यहोवा अपना यह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आपका जो संतान जो है वो मेरा सम्मुख में चलते रहना चाहिए, तब वो राज्य गद्दी में बैठेगा। आपको यदि परमेश्वर यहोवा ने जो जिम्मेदारी को दिए हैं, उस जिम्मेदारी को यदि आप पूरा करते हैं, तो पवित्र आत्मा में मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आज आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हो। आप नव वरदान से परिपूर्ण हो जाएंगे, आप दर्शन देखने लगेंगे, आप भविष्यवाणी करने लगेंगे, आप जिस बीमार के ऊपर में हाथ रखेंगे बीमार चमत्कार हो जाएंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे, और आपके आसपास कोई भी मरी और महामारी नहीं आएगी। यदि आप प्रभु का सेवा करते हैं, आपका चर्च आपके क्षेत्र का सबसे सफल चर्च होगा। मैं पवित्र आत्मा में आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आपको प्रतिदिन परमेश्वर का सम्मुख में रहना पड़ेगा। कई सारे लोग हैं जिनको इन दिनों में मैं देख रहा हूँ, प्रार्थना दुआ में परिपूर्ण है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में फेसबुक में है, मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया में है। वो लोगों को परमेश्वर का संदेश को बांट रहे हैं, लेकिन खुद परमेश्वर का सम्मुख में नहीं बैठ पा रहे हैं। प्रभु आप और मुझे नहीं चाहता कि हम दुनिया के पास में रहे। कोई भी माता या पिता चाहता है कि उसके बच्चे उसके अपने घर पे रहे, उसका करीब में रहे, संसार के लोगों के पास में नहीं। मेरे प्रियो, सुलेमान को साफ तरीके से दाऊद ने बोला था, अगर तुझे इज़राइल का राजगद्दी, मतलब जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहने वाले देश की जो आशीष है, उसमें तुझे टिका रहना है, तो तुझे निरंतर परमेश्वर का सम्मुख में रहना पड़ेगा। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। मैं जानता हूँ आप वरदान से परिपूर्ण हैं, मैं जानता हूँ उपवास करने के लिए परिपक्व हैं, मैं जानता हूँ आप सबसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन क्या आप अपने कलीसिया के साथ ज़्यादा समय देते हैं कि आप अपने परमेश्वर के साथ? क्या आप अपने पति या पत्नी या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय देते हैं या परमेश्वर के साथ? प्रभु ने आपको इसलिए वरदान नहीं दिया कि आप संदेश को संसार में बांटते रहो। प्रभु ने वरदान इसलिए दिया कि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता को लें और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहते हैं उसे ही बताएं। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और आज कई सारे परमेश्वर के दास, कई सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने हैं। अंत के दिन में बहुत सारी चीजें होंगी, अंत के दिन में जो चीजें होंगी वो होंगी मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन अंत के दिन के लिए हमको कलीसिया को कैसे तैयार करना है ये ज्यादा जरूरी है। हम भविष्यवाणी कर दे, भविष्यवाणी पूरी हो जाएंगी, पवित्र आत्मा में पूरा होगा, लेकिन यदि हमारा भविष्यवाणी पूरा हो रहा है और वो व्यक्ति तैयार ही नहीं है, तो हमारा प्रोफेसी करने का कोई मतलब नहीं दिया। मेरे प्रिय, इसीलिए सुलेमान को दाऊद साफ तरीके से कहते हैं कि तुझे राजगद्दी में बैठना है। राजा का गद्दी है ना, राजा का गद्दी में बैठना है, वो साम्राज्य का गद्दी नहीं, महल का गद्दी नहीं, राज्य गद्दी, राजा का गद्दी में जी तुझे बैठना है, तो राजा का सम्मुख में रहना पड़ेगा, तब जाकर के गद्दी को तू प्राप्त कर सकता है। हालेलुया मेरे प्रियो। और दाऊद जो है वो दाऊद परमेश्वर यहोवा के सम्मुख में आए और परमेश्वर के साथ में चलते रहे। और पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और आज मैं ऊंचे पर्वत में आकर के खुदा का आराधना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर का सम्मुख जो है वो सुलेमान जाया करते थे और सुलेमान ऊंचे स्थान में परमेश्वर की विधि को लेकर के बलि चढ़ाया करते थे। आज मेरे पास मेल बलि नहीं है, मेरे पास अन्य बलि नहीं है, लेकिन मैं दंडवत करने के लिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए ये पथरीला जगह में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं प्रभु का पास में आया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा को यदि हम प्रेम करते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। अरे भैया, कूलर का ठंडा हवा में कोई भी प्रार्थना कर सकता है, एसी का ठंडा हवा में कोई भी प्रार्थना कर सकता है, घर में रात के टाइम में पंखा चला करके कोई भी प्रार्थना कर सकता है। यदि आप और मैं परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते हैं तो आपको और मुझे कड़ी धूप में प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा।
हमको परमेश्वर को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बड़ी बरसात में जब बिजली चमक रही है, हम डर के कारण अपने घर में सहमे हुए हैं, लेकिन कई बार हम सड़क से होकर के गुजरते रहे, कई सारे गरीब दुखित लोग, खड्डा उठाने वाले लोग, पागल लोग सड़क के किनारे रहते, लेकिन कभी हम नहीं देखते उनका ऊपर में बिजली गिरता है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ परमेश्वर यहोवा है। आप और मैं एक बार निर्णय करके जंगल में आकर के प्रार्थना करके देखें, शैतान का गढ़ को ऐसे हिला सकते हैं आप। आज बीमारी बन के हमारा गढ़ को हिलाता है, गरीबी बोल के हमारा घर को हिलाता है, बिजनेस को लॉस कर रहा है, जॉब से निकाल दे रहे हैं, शादी नहीं हो रहा है, एजुकेशन सही नहीं हो रहा है। कई बार हम बड़े सारे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, एक रैंक से पीछे हो जा रहे हैं। क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? क्योंकि आज भी हम वही स्थान में प्रार्थना कर रहे हैं और हमको दूसरा स्थान में जाना है। ये कैसे संभव है? आप जहाँ का वहाँ रहेंगे और आप चाहते हो आपका लेवल बदल जाए, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। और शैतान तो यही चाहता है, और कंफर्ट जोन देगा। 3 इंच का गद्दा था, 5 इंच का आएगा, ताकि और अच्छा से सोए, ये व्यक्ति कभी जाग करके प्रार्थना न करे। लेकिन सुलेमान जो है, परमेश्वर का विधि को मानने के बाद में, यहोवा से प्रेम रखने के बाद में, ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाने के लिए जाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पर 5वां वचन में लिखा हुआ है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। वाह! ऊंचे में जाकर के प्रार्थना करना इस चालू कर दिए सुलेमान, परमेश्वर ने दर्शन देना चालू कर दिया। अब तक दिए थे क्या? अभी तक तो नहीं दिए थे। तो इनका एक सेक्रीफाइस, इनका एक त्याग, राजा होकर के बंदा ऊंचे में जाकर के प्रार्थना कर। राजा को क्या जरूरत है कहाँ जाने का? लेकिन ये राजा समाज के नजर के लिए है, इसके नजर के सामने भी एक राजा है। आप समाज के नजर के सामने क्या हो, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप परमेश्वर यहोवा के नजर के सामने में क्या हो, ये परमेश्वर को फर्क पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर दर्शन देकर यहोवा ने कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। वाह, क्या वंडरफुल बात है। हम में से कई सारे लोग घुटना टेक करके, आंसू बहा करके प्रार्थना कर रहे हैं। कई हफ्ते गुजर गए उपवास में, कई महीने गुजर गए उपवास में, लेकिन हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, हमारा दान वरदान नहीं आ रहा है, हम जिस लेवल में चाह रहे हैं नहीं आ रहा है। लेकिन सुलेमान कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊंचे में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु बोल रहे हैं, मांग, जो कुछ तू मांगेगा मैं तेरे को दूंगा। यदि आपको और मुझे ऐसा होता तो क्या होता? हम क्या मांगते हैं? कई सारा लोगों को मैं देखता हूँ, लोग बोलते हैं, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा पेट का दर्द चला जाए। मैं बोला, आंटी जी मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, आपको पवित्र आत्मा कार्य करे, पेट का दर्द नहीं दे। नहीं पास्टर, मुझे पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकती हूँ ना, मेरे से गलती हो जाता है, मुझे बस चंगा ही चाहिए। मैं बोला, आंटी पवित्र आत्मा आएगा तो ऑटोमेटिक चंगा आएगा। बोले, नहीं बेटा, मुझे चंगा ही चाहिए बस। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया और बोले कि भैया मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी शादी हो जाए। मैं बोला, भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना कर देता हूँ कि तेरे अंदर में परमेश्वर का वचन का भय आ जाए, ताकि जिस भय में तू चलेगा तुझे अच्छा जीवन साथी मिलेगा और तुम दोनों पति पत्नी खुश रहोगे। बोले, भैया मुझे वचन पढ़ने में बहुत आलसी लगता है, बस आप प्रार्थना कर दो कि नौकरी वाली लड़की मुझे मिल जाए, मैं शादी कर लूँ। ये दुनिया है। एक लेडी एक दिन मेरे पास में आकर बोलती, बाबू मेरा पाँव में भयंकर दर्द हो रहा है, यहाँ पे आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, 3 दिन से मैं खाई सोई नहीं हूँ। मैं बोला, क्या हुआ आंटी, आप दुआ नहीं किए? बोले, बेटा दुआ करने के लिए मेरे को तो आता नहीं है, तो मैं क्या की, मैं सबसे पहले सरकारी अस्पताल गई, वहाँ ठीक नहीं हुई तो मैं प्राइवेट अस्पताल गई, वहाँ ठीक नहीं हुई तो मैं विशाखापट्टनम चली गई, वहाँ भी ठीक नहीं हुई तो मुझे लगा अब मैं प्रार्थना करने जाऊंगी। धन्य है मेरी माता। बोला, यदि तू पहले ही प्रभु के पास में जाती तो ना सरकारी में जाना पड़ता ना प्राइवेट में जाना पड़ता, मुफ्त में आपका परमेश्वर आपको इलाज करता। मेरा कहने का मतलब ये है, कई बार लोग ऐसे चीज़ों को मांगते हैं जिसे उसे मिलता नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर के सामने में भय मानना और प्रेम करना, प्रभु आपको बोलेंगे कि मांग, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। और यीशु मसीह ने भी सिखाया, मांगने से पहले प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गई है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर 6वां वचन में यहाँ लिखा हुआ है, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान में है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिसकी गिनती बहुतायत के मारे है नहीं हो सकती है।
और यहाँ पर सुलेमान को जब परमेश्वर यहोवा ने पूछा तो सुलेमान ने साफ तरीके से कहा कि आपकी करुणा तो मेरे पिता के, मेरे घराने पर हुई थी परमेश्वर, अब मुझ पर भी ऐसा ही बना रहे, क्योंकि मैं छोटा लड़का सा हूँ, इतना बड़ा साम्राज्य को मैं कैसे करके चलाऊंगा। ये नहीं बोले कि मुझे बहुत सारा रथ दे, BMW कार तो नहीं था, तो नहीं तो पक्का मांगते, नहीं बोले कि मुझे 10 मंजिल का घर चाहिए, ये नहीं बोले, छोटा सा लड़का हूँ, अपने आप को जीरो, राजा होने के बाद में भी सोचो जीरो बना रहे, छोटा सा मैं हूँ, मेरे अंदर में कोई एबिलिटी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, मैं तो जीरो हूँ। और यही गुण परमेश्वर को भाया। आज आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, आप MBBS हैं, आप IAS हैं, IPS हैं, IAS हैं, आप मंत्री हैं, आप क्या हैं? आप जो कुछ भी, आप समाज के नज़र के सामने, परमेश्वर के नज़र के सामने में यदि अंदर में, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, आज भी आप जीरो हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप कलेक्टर हैं, आपका ऊपर में मंत्री हैं, आप मंत्री हैं, आपका ऊपर में प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर में राष्ट्रपति हैं, आप राष्ट्रपति हैं तो आपके ऊपर में जनता है जो आपको चुन के लाया। आप कौन हैं? आप कुछ नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके अंदर में परमेश्वर यहोवा नहीं। और ये चीज सुलेमान को पता था, होने के लिए तो मैं राजा हूं, लेकिन गद्दी छीन जाएगा, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। और इसलिए सुलेमान ने कहा, प्रभु मैं छोटा सा हूं, राज्य को चलाना है मुझे। और यहाँ पर 9वां वचन में लिखा हुआ है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हालेलुया, समझने की ऐसी शक्ति कि मैं भले और बुरे को समझ सकूं। परमेश्वर का दिया हुआ साम्राज्य जो आपके पास में है, उस गद्दी में अगर आपको विराजमान होना है तो आपको परमेश्वर यहोवा से समझने की शक्ति मांगना पड़ेगा। आप जिस स्त्री से प्रेम करते हैं, क्या गारंटी है कोई स्त्री आपको नरक जाने से नहीं रोकेगी? आप जिस माता पिता को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्या गारंटी है वो प्रभु के साथ में चल रहे हैं? आप जिस बच्चे के पीछे अपना धन संपत्ति आप लुटाते जा रहे हैं, क्या गारंटी आपका बच्चा आपको कल साथ देगा? समझने की शक्ति नहीं होने के कारण से कई बार हमारा प्रार्थना जीवन खराब हो जाता है। आपका बॉस, आप यदि प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आपका बॉस आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कराए, आप दुख उठा करके कर लेते हो। आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 घंटा अधिक नौकरी करोगे, आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज, आपको आपका भत्ता ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा प्रार्थना करना है, नहीं हो पाएगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा वचन पढ़ना है, नहीं हो पाएगा हमसे। चर्च का टाइमिंग 9 से 12 है, 12:30 हो गया, नहीं हो पाएगा हमसे। क्यों? क्योंकि हम अपने साम्राज्य को जो संसार हमें दिया हम बचाना चाहते हैं, परमेश्वर का साम्राज्य को हम कभी बनाना नहीं चाहते। ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे ये जंगल में कहा कि मैं अपने भाई, अपने बहन, अपने माता, अपने पिता, अपनी कलीसिया के लिए एक छोटा सा संदेश, मेरे पास में ज़्यादा बुद्धि नहीं है, दिखने में छोटा सा निर्बुद्धि सा व्यक्ति हूँ मैं। जो कुछ भी प्रभु दिए हैं ये वचन के द्वारा मेरे पास में है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। और यहाँ पर लिखा हुआ है, परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। मुकदमा मत करो दूसरे के ऊपर में, न्याय मत करो। आपसे बड़ा भी कोई है जो आपको देख रहा है। झूठा केस बना करके मत फंसाओ किसी को, झूठा मुकदमा मत लगाओ किसी को, दूसरे के जमीन में कब्जा मत करो, दूसरे के घर में कब्जा मत करो, दूसरे की स्त्री पर नजर मत लगाओ, दूसरे के धन पर लालच मत लगाओ, दूसरे के चेकबुक में अपना साइन करके काम मत करो, क्योंकि आपका ऊपर कोई है जो न्याय चुकाने के लिए तैयार है। और वो समय आएगा जब आप पछताओगे, आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा। आप अपने मेंटर को, अपने आत्मिक पिता को, अपने पासवान को जो धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को धोखा दे रहे हैं, उस समय में आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अभी पवित्र आत्मा आपको अभी भी सूचित कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ये टाइम है, आपको तैयार होना पड़ेगा। अरे आप यूट्यूब में वीडियो देखते हो, इससे यूट्यूब का वीडियो आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। आप फेसबुक में किसे फॉलो करते हैं, कितने व्यूज आपका आ रहे हैं, आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। आपका चर्च में आप कितना घंटा होल नाइट के, आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। यदि कोई स्वर्ग ले जा सकता है तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है, जो आपको समझने की शक्ति देते हैं, वो आपको स्वर्ग ले जा सकते हैं। कोई भी गुरु या पास्टर या भविष्यवक्ता किसी के आत्मा को नहीं बचा सकते जब तक उसके अंदर में पवित्र आत्मा होकर के कार्य ना करे। वो खुद जीरो है। बिना पवित्र आत्मा का सब कोई जीरो है, बिना वचन का ज्ञान का सब कोई जीरो है। और सुलेमान को भी पता था, जब तक परमेश्वर यहोवा की समझ शक्ति मेरे अंदर में ना आए मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए बोले कि इतना बड़ा साम्राज्य को प्रभु कौन चला पाएगा।
इसलिए 10वां वचन में लिखा हुआ है, इस बात से प्रभु परमेश्वर प्रसन्न हुए कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। वाह, परमेश्वर यहोवा सुलेमान से खुश हो गए। बोले कि सुलेमान, ना तूने शत्रुओं का नाश को मांगा, ना तू बहुत ज्यादा विवेक को मांगा, ना तू बहुत ज्यादा धन को मांगा, तू दुनिया का चीज को नहीं मांगा, तू वही चीज मांग रहा है, समझने की शक्ति। हालेलुया। और दीर्घायु और धन को नहीं मांगा, विवेक जो है, बुद्धि का वरदान तूने मांगा। तो सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर के सामने में नमूना बनना, परमेश्वर यहोवा के सामने में आपका खड़ा होना, आपको परमेश्वर यहोवा ऐसे बनाएंगे, ना पहले कोई कभी कोई नबी और भविष्यवक्ता था, ना बाद में कभी कोई होगा। आप सर्वोत्तम हैं क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप सबसे सुंदर हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपका स्किन में अपना स्किन को दिया है। आप सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रति रात्रि परमेश्वर आपके पास में आते हैं। आपका कलर, आपका पद, आपका कद मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आज आपके लिए और मेरे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लहू को बहाया है। वो प्रभु बोलते हैं कि मैं तुझे विवेक से भर दूंगा, मैं तुझे धन से भर दूंगा, मैं तुझे संपत्ति से भर दूंगा, और ऐसा भरूंगा कभी किसी के पास न था न होगा। डॉलर और रुपया का बात हम नहीं कर रहे हैं, ये आत्मिक वरदान, ये आत्मिक शक्ति, ये आत्मिक आशीषों की बात कर रहे हैं जो आपके और मेरे लिए हमारा प्रभु ने विशेष तौर पे तैयार करके रखा है। और यहाँ पर नीचे पद में लिखा हुआ है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। तेरे जीवन भर कोई भी राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। इसलिए मैं बोला, आप अपने साम्राज्य के राजा हैं, आप अपने राज्य के अधिकारी हैं, क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर है। आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। मेरे प्रियो मसीह में भाई बहनों, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप यदि परमेश्वर यहोवा के पीछे में चलेंगे, आप आत्मिक वरदान से परिपूर्ण हो जाएंगे और आप संसार और समाज की नज़र के सामने में उत्तम होंगे। ये बात मेरी नहीं है, ये बात जीवित परमेश्वर की है। तो आज हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रतिदिन वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करके परमेश्वर का भय मानना है। यदि हमको नेक्स्ट लेवल में जाना है, कुछ विशेष करना है, भरी बारिश में प्रार्थना करें, निकल जाइए। जब बादल चमक रहा है, लोग डर के कारण अंदर घुस रहे हैं, बाहर निकलिए, दिखाइए प्रभु को कि आपके अंदर में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम, और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का आज्ञा और विधि को मानिए, और आप सुलेमान के जैसे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाए। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम तमाम लोगों को आशीष दे। आज का वचन आपके जिंदगी के लिए एक नया रंग को लेकर के आए। मैं आज ये जंगल में एक छोटा सा वीडियो बनाया, आशा करता हूँ वीडियो के द्वारा आप सब आशीषित होंगे और आप इस वचन को सुने, इसको अपने जीवन में अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप YouTube चैनल में हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में अपने प्रार्थना निवेदन को भेजिए, ताकि आप और मैं हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और वो राज्य, स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, मिल करके जाएं और आनंद मनाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।